नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है सुबह से लेकर शाम तक की राज्य बिहार की काम की ओर महत्वपूर्ण खबरों को जानने का। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में आज भी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जानी, कल साफ होगा मौसम। बिहार के ज्यादातर जिलों में गुरुवार को भी बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान पटना के एक दो स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व जिलों में मेघ गर्जन एवं वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। बिहार में पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे के भीतर राज्य के 38 जिलों की हल्कम से मध्यम स्तर की बारिश हुई। इस दौरान शिवहर में केवल बूंदाबांदी हुई। पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक 31.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं पटना जिले के 5.3 मिलीमीटर पानी गिरा। मौसम में हुए बदलाव की वजह से तापमान में गिरावट आई है। इससे लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश होने के कारण अधिकतम तापमान में 14.6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। गोपालगंज में तापमान सबसे अधिक गिरावट आई है। इसके अलावा वैशाली में 11.4, पटना में 9.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम पारा गिरा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 1-2 दिनों में राज्य में मौसम सामान्य होने की संभावना है। शुक्रवार को अधिकतर जिलों में बारिश का दौर थम जाएगा। बिहार के 5 लोग जयपुर में जिंदा जले। बीजेपी ने राजस्थान सीएम भजनलाल से की बात। सभी एक ही परिवार के 3 बच्चे भी शामिल। राजस्थान के जयपुर में एक भीषण अग्निकांड में एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जलकर राख हो गए। मरने वालों में माता पिता और 3 बच्चे शामिल हैं। यह परिवार बिहार के पूर्वी चंपारण का रहने वाला था, जो रोजी रोटी के लिए जयपुर चला गया था। बीती रात उनके घर में आग लग गई। पूरा घर जल गया, जिसमें कोई भी नहीं बचा सका। बिहार सरकार ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात कर आवश्यक सुविधा बहाल कराने की दरख्वास्त की है। आग लगने के कारणों को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई। स्थानीय लोगों की जानकारी मिल रही है कि गैस सिलेंडर रिसाव आग लगने की बात बताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सबों को बिहार लाने का इंतजाम किया जा रहा है। घटना जयपुर के विश्वकर्मा इलाके जलसैया गांव की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दर्दनाक घटना पर शोक जताते हुए मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। हवाओं के तेज झोंके के साथ हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की तोड़ी कमर। गेहूं, अरहर समेत इन फसलों को भारी नुकसान। बुधवार और बृहस्पतिवार को हुई तेज हवाओं के साथ बेमौसम वर्षा ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों के लहला रही गेहूं, अरहर स्थित अन्य फसलों जमीन पर पकड़ लिया। आम एवं लीची के मंजर झड़ गए। किसान व्यापक पैमाने पर हुई क्षति का आकलन कर सरकार से क्षतिपूर्ति देने की मांग की है। बेमौसम वर्षा एवं तेज पछुआ हवा ने प्रखंड क्षेत्र के किसानों पर कमर तोड़ दी है। सबसे अधिक तिलहन एवं दलहन फसलों का नुकसान पहुंचा है, जबकि गेहूं की फसलों के साथ साथ सब्जी फसलों का भी भारी क्षति हुई है। अब पैदावार में बड़ी गिरावट होने की संभावना प्रबल हो गई है। स्थानीय किसानों ने बताया कि सबसे अधिक नुकसान गेहूं की फसल की हुआ है। प्राकृतिक के मार आगे बेबस किसानों की सुधि लेने वाला कोई नहीं है। कई किसानों को कर्ज लेकर एवं जेवरात बंधक रखकर इस उम्मीद में नकदी फसल लगाए थे कि अच्छी पैदावार होने पर लाभ होगा, परंतु सब कुछ चौपट हो गया। प्रखंड के अधिकांश किसान कर्ज लेकर दूसरी की जमीन पर खेती करते हैं। अब ऐसे किसान जमीन मालिक को फसल की क्षतिपूर्ति कैसे देंगे? स्थानीय नेताओं ने सरकार से किसानों को फसल की क्षतिपूर्ति देने की मांग की है। बताते चले कि प्रखंड क्षेत्र में जोरों शोर से सरसों फसल की कटाई चल रही थी, जो बाधित हो गई। किसानों ने सरकार से फसल क्षतिपूर्ति की मांग की है। बेगूसराय में बड़ी बैंक लूट। एचडीएफसी की शाखा से 20 लाख लेकर बदमाश फरार। बड़ी वारदात बेगूसराय जिले से है, जहां बेलगाम अपराधियों ने एक बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। एचडीएफसी बैंक की एक शाखा से 20 लाख रुपए के लूट लिए गए हैं। यह बराज बेगूसराय शहर की हर हर महादेव चौक पर स्थित है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसपी मनीष कुमार पुलिस बैंक के आसपास सीसीटीवी कैमरों का वीडियो खंगाल रहे हैं। शहर के बीच स्थित बैंक के लूट की वारदात को अंजाम देकर बदमाशों ने कानून व्यवस्था को बड़ी चुनौती दी है। जानकारी मिल रही है 6 की संख्या में बदमाश ग्राहक के रूप में आए थे। ग्राहक बनकर आए बदमाश अन्य लोगों के साथ बैंक की शाखा में दाखिल हुए। उनके पास हथियार थे। थोड़ी देर बाद अपराधियों ने बैंक कर्मियों की पिटाई शुरू कर दी। हथियार के डर से किसी ने विरोध नहीं किया। जानकारी के मुताबिक लगभग 20 लाख की राशि लूट ली गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बैंक के पदाधिकारी अनुमान बता रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही बेगूसराय जिले के तोते उड़ गए। स्थानीय नगर थाना के साथ बेगूसराय जिला के अन्य पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। एसपी मनीष कुमार ने भी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। पहले कहा जा रहा था कि 2 अपराधी बैंक में फंस गए थे। छानबीन में पता चला कि वे अपराधी नहीं, ग्राहक थे। 20 लाख लूट की वारदात को अंजाम देकर अपराधी निकल गए। हालांकि बैंक से लूटी गई राशि का अनुमान लगाया गया है और वही सही आकलन किया जा रहा है। एक बैंक कर्मी के साथ मारपीट भी की गई है। पुलिस कांड की पड़ताल कर रही है। एसपी मनीष कुमार ने कहा कि सभी थानों के पुलिस अलर्ट कर दिया गया है। बदमाशों के भागने का दिशा पर पुलिस कार्रवाई कर रही है।
बीपीएससी ने लिया बड़ा फैसला, कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की परीक्षा स्थगित। कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की परीक्षा को बीपीएससी ने स्थगित कर दी है। बीपीएससी ने तीसरे चरण में इसकी परीक्षा ली थी। आयोग के सचिव रवि भूषण ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर इसकी सूचना दे दी है। बिहार में कहां से आ रही है अमेरिकन पिस्टल, सिर्फ आर्मी के सप्लाई बिल्डर की गिरफ्तारी से पुलिस पर सवाल। आर्मी को सप्लाई की जाने वाले प्रतिबंधित अमेरिकन ऑटोमेटिक पिस्टल अवैध तस्करी से बिहार लाई जा रही है। मुजफ्फरपुर की सदर पुलिस ने बीबीगंज में अमेरिकन ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ प्रॉपर्टी डीलर सब बिल्डर अमोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित बीबीगंज नंदपुरी मोहल्ले का है। पिस्टल में मैगजीन से 9mm बोर की 4 गोलियां मिली है। अत्याधुनिक विधि से पिस्टल कहां से खरीदी गई, इसका उसने पुलिस को जवाब नहीं दिया है। पुलिस के अनुसार अमोद के पास मिले अमेरिकन पिस्टल बेहद घातक है। बेस्ट फायरिंग करने पर चंद सेकंड में 9 राउंड फायरिंग की जा सकती है। कम दूरी से वार करने पर यह पिस्टल क्लासिक को राइफल से बेहतर है। सेना इस तरह की पिस्टल का इस्तेमाल विशेष अभियान के दौरान करती है। सदर दारोगा रंजीत कुमार ने बताया कि देर रात गश्त के दौरान एक युवक को हथियार के साथ बीबीगंज चौक के पास खड़ा होने की सूचना मिली। बताया गया कि वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। गश्ती के दल के साथ दारोगा पहुंचे तो अमोद कुमार भागने लगा। उसे घेर कर पकड़ा गया। जांच में कमर में पिस्टल मिली। पिस्टल की मीड में UN ऑटोमेटिक लिखा है। बैरल में ऑनली आर्मी सप्लाई के साथ बैरल में 9mm ऑटोमेटिक लिखा है। सदर थानेदार ने बताया कि अमोद से पूछताछ में कारोबारी प्रतिस्पर्धा में जान का खतरा बताते हुए इसलिए हथियार खरीदी की बात बताई है। हालांकि हथियार कहां से खरीदी, सप्लायर कौन है, इस संबंध में जानकारी छिपा ली। मालूम हो कि नगर थाने पुलिस 18 अप्रैल 2022 नानक सरन गली में छापेमारी कर 3 साथियों को अत्याधुनिक ग्लॉक पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। हेलो, आपका बच्चा दुष्कर्म केस में फंसा है। साइबर ठग के झांसे से रहे सतर्क। बिहार में साइबर ठगी के मामले रोज सामने आते हैं। साइबर ठगों ने अब ठगी का एक नया तरीका खोज लिया है। अगर आपको भी किसी अनजान नंबर से फोन आता है और कहा जाता है आपका बेटा या बेटी किसी कांड में फंस गया है तो उससे बचाने के एवज में आपसे पैसे की डिमांड होती है, तो आप तुरंत घबराहट में कोई फैसला मत लीजिए। यह घबराहट ठग का फोन हो सकता है जिसके रडार पर आपका बैंक खाता है या आपको झांसे में रखकर आपसे पैसे ऐंठ लेंगे। ऐसा कई मामले आए दिन बिहार में सामने आ रहे हैं। जमुई के झाझा में एक दंपति साइबर फ्रॉड का शिकार बन गए। उन्हें साइबर ठगों ने फोन आया और उन्हें कहा गया कि वे डीजी ऑफिस से बोल रहे हैं। दंपति को कहा गया उनकी बेटी की सहेली ने किसी मंत्री की बेटी के साथ गलत काम किया है। उनकी बेटी भी उसी कांड में लिप्त है। फोन पर दंपति को डराते हुए कहा गया उसकी बेटी को उल्टा लटका दिया गया है और पीट रहे हैं, उसको मर्डर करेंगे। अगर बेटी को बचाना चाहते हैं तो 35,000 भेजो। जिसके बाद डरे दंपति ने साइबर ठग को झांसे में आ गए और 25,000 रुपए भेज दिए। जब दंपति ने अपनी बड़ी बेटी से इसके बारे में बात की तो वो अपनी छोटी बहन को इसकी जानकारी दी तो वो अनजान थी। तब दंपति को एहसास हुआ कि वह साइबर ठगी का शिकार हो गए। तब दंपति ने थाने में जाकर FIR दर्ज कराई। पटना में बीजेपी व जेडीयू ऑफिस के सामने छात्रों का प्रदर्शन। सम्राट चौधरी के आश्वासन पर लौटे छात्र। इंटर की पढ़ाई बीच सत्र में बदल जाने से छात्र काफी आक्रोश है। इसका विरोध एक सप्ताह से लगातार अलग अलग कॉलेजों के छात्रों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। बृहस्पतिवार को आक्रोशित छात्र छात्राएं भाजपा और जेडीयू कार्यालय के पास पहुंचकर घंटों प्रदर्शन किया। पहले छात्रों के समूह जेडीयू कार्यालय के पास पहुंचा। यहां मौजूद नेताओं ने समझा बुझाकर वापस जाने को कहा। इसके बाद अलग अलग कॉलेजों के सैकड़ों छात्र छात्राएं भाजपा के प्रदेश कार्यालय पहुंचकर बड़ी संख्या में पहुंचे छात्र छात्राओं ने वीरचंद पटेल पथ को जाम कर दिया। करीब 2 घंटे तक वीरचंद पटेल पथ पर जाम लगा रहा। जाम की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। लोग घंटे तो जाम तक फंसे रहे। बिहार बोर्ड ने 12वीं की नामांकन के लिए पोर्टल खोल दिया है। साथ ही नहीं नामांकन कराने वाले छात्र छात्राओं का नामांकन रद्द कराने का निर्देश जारी कर दिया है। इसको लेकर और अधिक छात्र आक्रोशित हो गए। हंगामा बढ़ते देख उप मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आंदोलित छात्रों से मिलने पहुंचे। उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया कि बीच सत्र में 23-25 में कोई बदलाव नहीं होगा। इस सत्र का छात्र जहां है वहीं से 12वीं में नामांकन होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नए एकेडमिक वर्ष 2024 में डिग्री महाविद्यालयों का इंटर का नामांकन नहीं होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद छात्र शांत हुए और वापस लौट गए। लालू यादव ने बक्सर से सुधाकर सिंह तो गया से सर्वजीत को दिया टिकट। आरजेडी की पहली कैंडिडेट लिस्ट में 5 प्रत्याशियों का नाम। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत आरजेडी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जमुई सीट से अर्चना रविदास, गया से कुमार सर्वजीत और औरंगाबाद से अभय कुशवाहा को पार्टी का उम्मीदवार बनाया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 4 में से इन तीनों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इन सिंबल भी दे दिया गया है। इसी में एक नवादा के श्रवण कुशवाहा को लालू की पार्टी ने सिंबल दे दिया है। वहीं बक्सर के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, उजियारपुर के आलोक मेहता के आरजेडी ने पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। इन्हें भी पार्टी का सिंबल दे दिया गया है।
जानकारी के अनुसार अभय कुशवाहा जेडीयू के टिकारी से विधायक रहे हैं और हाल ही में जेडीयू के गया जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली। वहीं श्रवण कुशवाहा पूर्व गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं, साथ ही स्थानीय निकाय क्षेत्र विधान परिषद का भी चुनाव लड़ चुके हैं। लोकसभा चुनाव में पहली बार अपनी किस्मत आजमाए, जबकि कुमार सर्वजीत के पिता राजेश कुमार 2 बार गया संसदीय क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। खुद कुमार सर्वजीत इंजीनियर हैं, होटल कारोबार से जुड़े हुए हैं, बोधगया क्षेत्र में राजद के विधायक हैं और महागठबंधन सरकार के कृषि मंत्री रह चुके हैं। वही अर्चना रविदास मुंगेर के मुकेश यादव की पत्नी है और उनका मायका जमुई क्षेत्र में है। पेशे से ठेकेदार मुकेश यादव की राजनीति से जुड़े रहे हैं। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक आरजेडी लेफ्ट और कांग्रेस के बीच 2-3 सीटों को छोड़कर सभी पर बात बन गई है। बेगूसराय और कटिहार समेत कुछ एक सीटों पर पेच उलझा हुआ है। बेगूसराय और कांग्रेस लड़ना चाहती है, जबकि सीपीआई अपनी परंपरागत सीट बताकर दावा मजबूत कर रही है। कटिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सहमति नहीं बन पाई। दोनों ही पार्टियां यहां से अपने अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। अपनी पंचायत के विद्यालयों में ही 9वीं में होगा नामांकन। बिहार शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि 8वीं उत्तीर्ण बच्चों का 9वीं में नामांकन उसके अपनी पंचायत की उच्च माध्यमिक विद्यालय में ही कराएं। इसको लेकर प्रचार प्रसार कराएं कि अपने ही पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय में नामांकन कराएं। सभी विद्यालयों के शिक्षकों का पदस्थापन कर दिया गया है। अपनी पंचायत से बाहर के विद्यालय में 9वीं में नामांकन विशेष परिस्थिति में अभिभावकों के अनुरोध पर होगा। इसके लिए शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र के प्रति हस्ताक्षर आवश्यक होगा। इसके पीछे मकसद यही है कि बच्चे अपने ही पंचायत में विद्यालयों में पढ़ाई करें। इसको लेकर शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिला पदाधिकारी को पत्र जारी किया है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापकों को कहा गया है कि वह सुनिश्चित करेंगे कि दूसरी पंचायत में अवस्थित विद्यालय में से 8वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नामांकन उसकी ही पंचायत में हो। विभाग ने यह भी साफ कर दिया है 8वीं की वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले विद्यार्थियों का नामांकन 9वीं कक्षा में नहीं कराएं, क्योंकि संभवतः ऐसे विद्यार्थी फर्जी हैं जो सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए नामांकन चाहते हैं।